एक सवाल, जब हम बोलते हैं हर हर महादेव, तो हम क्या मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हो? एक गॉड से प्रेयर या एक डेटी को ट्रिब्यूट या कुछ और? क्योंकि कश्मीर शैविज्म के ऋषियों ने 1200 साल पहले एक चीज़ लिखी थी जो आज भी हम सबको हिला देती है। शिव कोई जगह नहीं रहते, शिव कोई फॉर्म नहीं है, शिव कॉन्शियसनेस है। वो एक चेतना है, वो कॉन्शियसनेस जो अभी इस वक्त तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है। शिव हम सब जानते हैं, नीला शरीर, त्रिशूल, डमरू, जटाओं में गंगा, नंदी साथ में। लेकिन हमने टेम्पल्स में देखा है इनको, हमने कैलेंडर्स पर देखा है, महाशिवरात्रि पर पूजा की है, लेकिन हम कभी रुके नहीं और हमने ये सोचा नहीं कि शिव एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करते हैं। क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक देवता या डेटी लेवल पे रुके तो तुम इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मिस कर रहे हो या कुछ छोड़ रहे हो जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। हिंदुइज्म और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो कश्मीर शैविज्म और अद्वैत वेदांत, ये ट्रेडिशंस कभी नहीं कहते कि शिव सिर्फ एक गॉड है जिसे हमें प्लीज़ करना है। ये कहते हैं शिव अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस जिसमें ये पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, वो सर्वोपरि चेतना जिसमें तुम एग्जिस्ट करते हो, जिसमें मैं एग्जिस्ट करता हूँ, जिसमें अभी ये थॉट अराइज हो रहा है कि मुझे ये वीडियो बनानी है। अगर ये सच है तो हर हर महादेव का मतलब कंप्लीटली बदल जाता है। और आज हम यही समझेंगे बिना रश किए कि शिव कौन है। मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो ख़त्म हो तो फिर आप कभी महाशिवरात्रि पर उठोगे और शिव को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। ये मेरा कमिटमेंट है। आप कुछ ना कुछ नया चेतना के लेवल पर, कॉन्शियसनेस के लेवल पर कुछ बड़ा समझोगे। शिव को समझने से पहले शिव का पहला नाम समझना चाहिए, आदि योगी। आदि मतलब फर्स्ट, योगी मतलब वो जो योग जानता है। आदि योगी यानी फर्स्ट योगी। लेकिन यहाँ योगा का मतलब वर्कआउट नहीं है। संस्कृत में योगा का रूट वर्ड है युज, मतलब यूनियन यानी जोड़ना। लेकिन किसे जोड़ना और किससे जोड़ना? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को, एक हमारी छोटी चेतना को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, सर्वोपरि सबसे बड़ी चेतना से, तुम्हारी छोटी अवेयरनेस को उस बड़ी अवेयरनेस से जोड़ना जिसमें सब कुछ है। और शिव आदि योगी के रूप में पहले इंसान थे जो इस यूनियन में गए। पहला कॉन्शियसनेस था जिसने खुद अपनी कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व किया। ये सोचने वाली बात है कि ऑब्जर्वर खुद को ऑब्जर्व कर रहा है। आँख खुद को नहीं देख सकती, आँख खुद को नहीं देख सकती। हम शीशे में खुद को देख सकते हैं लेकिन आँख खुद को नहीं देख सकती। लेकिन कॉन्शियसनेस खुद को देख सकती है। यही शिव का पहला मिरेकल था, सेल्फ अवेयरनेस का बर्थ। अब ये मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। अपने थॉट्स के बारे में सोचने की एबिलिटी, अपने ही थॉट्स के बारे में सोचने की एबिलिटी। तुम्हारे अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है, जो देख रहा है कि मैं नर्वस हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं खुश हूँ, वो ऑब्जर्वर ही शिव है। वो फीलिंग नहीं है, वो फीलिंग का विटनेस है, यानी साक्षी भाव। वेदांत के माध्यम से अगर हम इसको समझें तो साक्षी भाव। लेकिन मैं थोड़ा इंग्लिश की टर्म्स यूज़ करूँगा जिससे आज का यूथ इसको समझ पाए। और यह आदि योगी ने 15,000 साल पहले या लाखों साल पहले, टाइम डजंट मैटर, ये डिस्कवर किया और उसे एक नाम दिया शिव, वो स्टेट का नाम। इसलिए शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है, जो जहर पी लेता है और अनअफेक्टेड रहता है। साइकोलॉजिकली वो कॉन्शियसनेस जो दुनिया का दर्द एब्जॉर्ब करती है लेकिन डिसॉल्व नहीं होती, वो जो सब कुछ फील करता है और फिर भी शांत रहता है। तुमने किसी ऐसे पर्सन को देखा है कभी जो सब जानता हो और फिर भी डिस्टर्ब ना हो किसी चीज़ से? वही नीलकंठ स्टेट है और वही शिव स्टेट है। लेकिन रुको, अभी एक चीज़ तुम्हारे हाथ में है, शिव के तीनों हिस्से, त्रिशूल। और ये सब लोग सोचते हैं कि ये वेपन है, लेकिन अगर हम इसे हथियार के नज़रिए से छोड़कर किसी और नज़रिए से समझें
तो त्रिशूल क्या दर्शाता है? 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, 3 पॉइंट्स, 3 लाइंस। ये वेपन से ज़्यादा एक मैप है, कॉन्शियसनेस का मैप। वैदिक फिलॉसफी में कॉन्शियसनेस के 3 प्राइमरी स्टेट्स हैं। पहला जागृत, माने वेकिंग स्टेट, अभी ये मोमेंट, ये जब तुम अवेयर हो, दुनिया के बारे में जान रहे हो। दूसरा स्टेट है स्वप्न, यानी ड्रीम स्टेट, जब अंदर एक पूरी दुनिया क्रिएट होती है, बाहर कुछ नहीं होता। और एक है सुषुप्ति, यानी डीप स्लीप स्टेट, जब कोई थॉट नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता, सिर्फ प्योर एग्जिस्टेंस होती है। 3 पॉइंट्स और 3 स्टेट, यही त्रिशूल है। लेकिन और ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि त्रिशूल का हैंडल क्या है फिर, क्योंकि जब त्रिशूल के बारे में जान रहे हैं तो पूरा त्रिशूल तो हैंडल भी रखता है। जो तीनों पॉइंट्स को पकड़ के रखता है वो तुरिया है, मतलब 4th स्टेट, वो प्योर कॉन्शियसनेस है जो तीनों स्टेट्स को ऑब्जर्व करती है, जो जाग रही है। तुरिया, जब तुम सो रहे हो अभी, जो अवेयर हो, जब कोई थॉट्स नहीं है, वो तुरिया है। अब ऑनेस्टली सोचो, सुबह जब नींद से आप उठते हो, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है जब ना तुम अपना नाम जानते हो, ना अपनी प्रॉब्लम्स याद आती हैं, ना ये पता है कि इस दिन क्या करना है, सिर्फ एग्जिस्टेंस है, प्योर ब्लैंक अवेयरनेस नींद से जस्ट उठने के बाद। लेकिन फिर थॉट्स आती है, आइडेंटिटी आती है, आप कौन हो आप ये जानते हो, वरीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो था वो तुरिया था, वो शिव था। रोज सुबह शिव को टच करते हो, बस इतनी जल्दी से, लेकिन बाहर भी आ जाते हो, क्योंकि हमने उस लेवल पर उसको टच नहीं किया जो योग के माध्यम से हो सकता है। लेकिन त्रिशूल से भी गहरी एक चीज़ है, वो जो शिव के माथे पर है, वो है तीसरी आंख, और उसको समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। 3 आंख, हम सोचते हैं सुपर नेचुरल पावर है कोई, कुछ डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन जब हम कुछ कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है मनमथा, डिज़ायर का गॉड, शिव की तीसरी आंख से जल गया। लेकिन ये स्टोरी लिटरली नहीं है, सिंबॉलिकली देखें तो 2 आंखें क्या करती हैं, वो बाहरी दुनिया देखती हैं, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, सिचुएशन, लेकिन तीसरी आंख अंदर देखती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और मनमथा, डिजायर, तीसरी आंख से जल क्यों गया? क्योंकि जब तुम अपनी डिजायर्स को क्लियरली ऑब्जर्व करते हो, उनका कंट्रोल टूट जाता है। ये न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, नेम इट टू टेम इट। अपनी फीलिंग्स को नाम दो, उसकी इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है। ऑब्जर्व करो, तभी कंट्रोल मिलता है। तीसरी आंख यही एबिलिटी है, मेटा अवेयरनेस, अपने थॉट्स को बाहर से देखने की एबिलिटी। जैसे तुम स्क्रीन पे कोई मूवी देख रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम स्क्रीन नहीं हो, लेकिन फिर भी उन कैरेक्टर से आप जुड़ जाते हो, वो विटनेसिंग स्टेट है। वही तीसरी आंख है, एक तरीके से वही शिव स्टेट है। इसलिए शिव को महाकाल भी कहते हैं, क्योंकि बियॉन्ड टाइम का कंसेप्ट यहाँ आ जाता है। क्योंकि जब तुम प्योर ऑब्जर्वर हो, टाइम स्लो हो जाता है। ये मेडिटेशन में होता है, ये फ्लो स्टेट में होता है, ये अवेयरनेस स्टेट में नहीं पॉसिबल है, हो सकता है। ये माउंटेन्स में होता है, जब सब कुछ स्टिल हो जाता है। वो मोमेंट जब टाइम स्टॉप लगने लगता है हमें माउंटेन्स में जाने के बाद, वो महाकाल का टच है, वो शिव का टच है। लेकिन एक सेकंड, अगर ये पर्सपेक्टिव तुम्हारे अंदर कुछ हिला रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ये सीरीज महाभारत, वेदांत, कॉन्शियसनेस और भी गहरी जाएगी। शिव का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड इमेज है नटराज। शिव एक पाँव एक डेमन पर रखे हुए हैं, एक हाथ में डमरू है, दूसरी तरफ आग है, और नाच रहे हैं। ये वियर्ड लगता है कुछ, क्यों नाच रहे हैं? ये कॉन्शियसनेस की नेचुरल स्टेट है, और ये उसी का सिंबल है। तुम्हारा मन रोज नाच रहा है, थॉट्स आती है, थॉट्स जाती है, इमोशंस राइज होते हैं, इमोशंस डिसॉल्व होते हैं, प्लान्स बनते हैं, प्लान्स टूट जाते हैं। ये डांस रोकना पॉसिबल नहीं है। लेकिन नटराज के साथ एक चीज़ नोटिस करो, वो नाच रहे हैं लेकिन उनका फेस शांत है, हाफ क्लोज्ड हैं,
जैसे कोई डीप मेडिटेशन में हो, एक्सप्रेशन बिल्कुल पीसफुल। ये शिव स्टेट है। अंदर सब कुछ नाच रहा है, थॉट्स, इमोशंस, लाइफ, और फिर भी कोई एक जगह है अंदर जो स्टिल है, जो डिस्टर्ब्ड नहीं है, जो बस है, बस प्रेजेंट है। वही सेंटर है, वही शिव है। वो तुम्हारे अंदर भी है। कभी एज एन एग्जाम्पल, कभी डांस फ्लोर पे गए हो, या माउंटेन्स में ट्रैकिंग करने, या कोई गेम खेला जब पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड थे आप, पूरी तरह उसमें डूबे हुए थे, जब बाहर की दुनिया सब कुछ हो रही थी और अंदर एक क्लियर स्टिल सेंटर था। आप जैसे बिना मेडिटेशन किए एक अलग ही स्टेट में पहुंच गए। वो फ्लो स्टेट है, वो नटराज स्टेट था, वही शिव स्टेट था। और तुम वहाँ पहले भी जा चुके हो बिना जाने। कैसे, वो आपको मैं बता चुका हूँ। और अब सबसे गहरी बात, जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, शिव को महाकाल क्यों कहते हैं? बियॉन्ड टाइम। और तुम भी उस स्टेट को टच कर सकते हो अभी, इसी मोमेंट। महाकाल, महा माने ग्रेट, काल मतलब टाइम, यानी ग्रेट टाइम या ग्रेटर देन टाइम। ये एक पैराडॉक्स है। शिव टाइम के गॉड भी हैं और टाइम से बाहर भी हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है साइकोलॉजिकली, वो हम समझते हैं जब तुम अपने थॉट्स में होते हो, जब तुम टाइम के अंदर होते हो। पास्ट की मेमोरीज, फ्यूचर की एंजाइटी, प्रेजेंट का प्रेशर, और टाइम तुम पे रूल करता है। लेकिन जब तुम प्योर ऑब्जर्वर हो, जब तुम थॉट्स देख रहे हो, थॉट्स में खुद नहीं हो, तुम टाइम से बाहर हो कहीं ना कहीं उस मोमेंट पर। वो मोमेंट टाइमलेस है आपके लिए। महाकाल वही है। और here lies the entire point of this video. Shiva is not someone outside of you who you pray to. Shiva is the deepest part of you, जो तुम पूरी तरह डिस्कवर नहीं कर पाए। अभिनव गुप्ता ने लिखा था शिवोहम, मैं शिव हूँ। ये ब्लास्फेमी नहीं था, ये रिकॉग्निशन था कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो ऑब्जर्वर है, जो विटनेस है, जो थॉट से अलग जाकर, जो बॉडी से अलग है, जो आइडेंटिटी से अलग है, वो शिव का नेचर है। और तुम उस नेचर के बने हो। तुम्हारा नाम अलग है, तुम्हारी स्टोरी अलग है, लेकिन तुम्हारी डीपेस्ट नेचर वो सेम कॉन्शियसनेस है। जैसे ऋषियों ने शिव कहा, हर माने एवरी, और हर हर महादेव, इन एवरी सिंगल वन महादेव रिसाइड्स, इन एवरी वन ऑफ अस शिवा रिसाइड। हमारे अंदर, सबके अंदर महादेव है। ये ग्रीटिंग नहीं है, ये रिमाइंडर है। रोज हर बार बोलो हर हर महादेव। तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, एक लिमिटेड स्टोरी नहीं हो। तुम कॉन्शियसनेस हो, तुम चेतना हो, और कॉन्शियसनेस ही शिवा है। अगले एपिसोड में हम और भी गहरे जाएंगे, और भी कई चीज़ों पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आज तक की ज़िंदगी में एक भी बार वो स्टिल ऑब्जर्वर स्टेट आपको फील हुआ है? कभी आप सडनली ब्लैंक हुए हो, जहां आपका कोई विचार काम ना कर रहा हो, जहां आप सिर्फ थे? या अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप चाहेंगे कि आप उस स्टेट को कभी ना कभी पहुंच सकें? मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।